देखो अभी क्वेश्चन नंबर 30 है। जब इसमें 30 में क्या लिखा हुआ है, 38 क्वेश्चन नंबर, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2005 है। 31 मार्च 2005। इसका मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ओपनिंग बैलेंस जो होगा वो 1 अप्रैल 2004 था और 31 मार्च क्या है, क्लोजिंग डेट। ओपनिंग डेट 1 अप्रैल और क्लोजिंग डेट 31 मार्च है। ठीक है। देखो लैंड, मशीन और फर्नीचर, ये जैसे मैं बताया कि अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो लैंड, मशीन और फर्नीचर ये जो दिया है क्या है, WDV है। नथिंग मेंशन, इट मीन्स द वैल्यू विच इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस दैट इज रिटर्न डाउन वैल्यू। तो इसका मतलब ये WDV का ओपनिंग बैलेंस है। द डिटेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स आर एज अंडर। ठीक है सर। अब देखो लैंड, मशीन, फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर दिया है कॉस्ट का, मिल गया ना। तो कॉस्ट का ओपनिंग बैलेंस हो गया और WDV का ओपनिंग बैलेंस, तो हमको एक्यूमुलेटेड का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। हाँ वो भी दे दिया है। इसमें सबसे बड़ा देखो, अभी ये डेट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। डेट सब निकाल देता हूँ पहला। इसमें जो डेट दिया है वो डेट के ऊपर लिखा है डेप्रिसिएशन टिल 31 मार्च 2004, ये है 2005। तो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि 1 अप्रैल 2004 से 31 मार्च 2005, मतलब ट्रायल बैलेंस यहाँ पे हमने बनाया। ट्रायल बैलेंस हम लोग यहाँ पर बनाया है और ये जो डेट दिया है वो डेट क्या लिखा है, 31 मार्च 04। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसको 1 अप्रैल भी हम लोग बोल सकते हैं। 31 मार्च को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट, जैसे कि संडे के बाद मंडे आ गया। तो ये जो 31 मार्च 2004 बोल रहा है, इसका मतलब 1 अप्रैल 2004 बोल रहा है। तो डेप्रिसिएशन का ये ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है। और रेट दे दिया है, द डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर इज टू बी चार्ज ऑन WDV एज द बिगनिंग ऑफ द ईयर। हमको रिटर्न डाउन वैल्यू से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। देयर वेर नो एडिशन, नो परचेज, नो डिडक्शन ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है। तो हमको जैसा लोग बनाते थे कॉलम बना लेंगे। टोटल 3 असेट्स है। नेम, फिर बाद में कॉस्ट के अंदर 4 आएगा, डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड के अंदर 4 आएगा और रिटर्न डाउन वैल्यू में 2 आएगा। एक, दो, 3, 4। सेम इसके अंदर भी वैसे 4 आएगा, 1, 2, 3 और 4, और इसके अंदर 2 आ जाएगा। वेरी गुड। इस तरह से ऊपर लिखते हैं नोट्स टू फिक्स एसेट्स। नोट्स टू फिक्स एसेट्स। ओके। नेम, this is cost, this is accumulated depreciation, and this is return down value. अब कॉस्ट का ओपनिंग बैलेंस, कॉस्ट में एडिशन आया, कॉस्ट में डिडक्शन आया और बचा क्या, क्लोजिंग बैलेंस। मतलब परचेज में से माइनस किया सेल, मतलब ओपनिंग में परचेज ऐड किया, सेल माइनस करेंगे तो क्लोजिंग आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो भी आप लिखते हो सब कॉस्ट ही होना चाहिए।
बराबर, पहले के असेट्स का कॉस्ट, नया असेट्स परचेस किया उसका कॉस्ट, और जो असेट सेल कर रहे हैं ना उसका भी कॉस्ट ही होना चाहिए। तो ये जो बैलेंस आएगा ये भी कॉस्ट ही आएगा, तो इसके अंदर सब कॉस्ट आएगा। फिर इसके बाद डेप्रिसिएशन का ओपनिंग, जब बैलेंस बोलते हैं ना डेप्रिसिएशन में, तो इसका मतलब अप टू लास्ट ईयर तक कितना डेप्रिसिएशन हमने बना लिया था, इसलिए उसको बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अभी हम लोग 2022 में आ गए हैं, इस ईयर में हम लोग आ गए। अब समझो हमने असेट्स आज से 4 साल पहले लिया था, नाउ वी आर इन द 5th ईयर। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ये चारों साल का डेप्रिसिएशन को जब हम लोग एक साथ लिखते हैं, टोटल मारते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अप टू लास्ट ईयर। इसको ऐसा बोलते हैं, अप टू लास्ट ईयर। सर अप टू लास्ट ईयर को आप ऐसा ही बोल सकते हैं ओपनिंग बैलेंस, तो वही यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। फिर जो हमने नया नया ताज़ा ताज़ा असेट्स परचेस किया है उसका डेप्रिसिएशन यहाँ पर आएगा, प्लस पुराने असेट्स का भी इधर आ जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एडिशन वाला असेट्स का डेप्रिसिएशन प्लस करंट ईयर का, या आप खाली करंट ईयर लिखेंगे तो भी चलेगा, बराबर। एडिशन वाले डेप्रिसिएशन का, एडिशन वाले असेट्स का डेप्रिसिएशन प्लस करंट ईयर। फिर जो हमने सेल किया है उसका भी तो डेप्रिसिएशन होगा, क्योंकि उतना असेट्स हम लोग बेच देंगे ना, तो उसका डेप्रिसिएशन हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस। अब क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। फिर ओपनिंग में से ओपनिंग माइनस किया तो ओपनिंग WDV हो गया, क्लोजिंग में से क्लोजिंग माइनस किया तो क्लोजिंग WD हो गया। ठीक है। अब हम लोग जो जो डिटेल दिया है उसको भरते हैं। तब ये जो डिटेल दिया है ये क्या है, आपका WDV का ओपनिंग बैलेंस। तो चलो WDV का ओपनिंग बैलेंस, पहला नाम लिख लेते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, दूसरा है मशीनरी, तीसरा है फर्नीचर। ओके, चलो अब लैंड एंड बिल्डिंग में आके लिख देंगे इधर, देखो ये WDV का ओपनिंग 3 lakhs, मशीनरी का 2,97,000 और फर्नीचर का 7,200। ठीक है। अब अपने को यहाँ पर और क्या दिया है, देखो कॉस्ट दिया है, कॉस्ट। तो कॉस्ट के ओपनिंग में लिख दिया 3,50,000, 4 lakhs और 10,000। ओके। अब इसमें से ए माइनस करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा, लेकिन ये भी दिया हुआ है, इसमें सबसे बड़ी बात कि ए भी दिया हुआ है, ये देखो अप टू लास्ट ईयर तक का। तो इसका मतलब एक्यूमुलेटेड का भी दिया है 50,000, 103। ध्यान से असेट्स कभी कभी ऊपर नीचे कर देते हैं, नाम बराबर पढ़ के लिखने का, 2,800। ओके, हो गया। तो अब देखो ये अभी चेक कर लेते हैं। देखो ओपनिंग में से ओपनिंग माइनस किया, 3,50,000 में से 50 माइनस किया तो 3 lakhs आ गया। 4 lakhs में से 103 माइनस किया तो 297 आ गया, और 10,000 में से 2,800 माइनस किया तो 7,200 आ गया। या तो तीनों में से कोई दो भी दिया होता तो हम लोग थर्ड निकाल सकते थे, जैसे इसके पहले सब में किया था। अब एडिशन है क्या, नहीं सर, डिडक्शन भी नहीं है। अब देखो डेप्रिसिएशन हम लोग करंट ईयर का निकालने जा रहे हैं, ये इधर चाहिए मुझे, डेप्रिसिएशन करंट ईयर का। एडिशन है ही नहीं तो फिर एडिशन के बारे में सोचना नहीं है। अगर वो लोग बोलते हैं कि डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे निकालो तो इस फिगर पे निकालेंगे, अगर वो लोग बोलते हैं WDV पे निकालो तो इस फिगर पे निकालेंगे। कॉस्ट बोलेंगे तो ये फिगर,
और WD बोलेंगे तो ये फिगर। तो यहाँ पर उन लोगों ने क्या बोला है, WD मेथड लिखा है ना यहाँ पे, चार्ज ऑन WD मेथड। तो ठीक है, हम लोग निकाल देते हैं। तो 5% बराबर 5% है किसका, लैंड बिल्डिंग का। तो 3 lakhs का 5% निकालेंगे तो होता है 30,000 पूरे साल का, हाफ 15,000। मशीनरी का 20% बोलता है, तो 2,97,000 का 10% तो 29,700। अब इसका डबल करो कितना होता है, एक मिनट, 2,97,000 का 20% 59,400। फर्नीचर तो 10% बोला है तो एक ज़ीरो कम कर दिया, तो 7,200 का 10% हो गया 720। ठीक है, मतलब हम लोगों ने इसके ऊपर निकाला 5%, इसके ऊपर निकाला 20%, इसके ऊपर निकाला 7,200 का 10%। ख़त्म। अब फटाफट कंप्लीट कर देंगे फिल इन द ब्लैंक्स की तरह। अब देखो ये ओपनिंग ऐड किया, डिडक्शन किया तो 3,50,000 ही आया इधर। 4 lakhs प्लस माइनस करके 4 lakhs ही आया। हाँ सर, 10,000 का 10,000 ही आया। वेरी गुड। चलो इधर आते हैं। ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस डिडक्शन, डिडक्शन तो है ही नहीं, तो ओपनिंग प्लस करंट ईयर, तो 65,000, 103 प्लस 59,400, तो 103 प्लस 59,400, तो 1,62,400। और ये 2,800 प्लस 720, 3,520, 3,520। अब हमको ओपनिंग से, ओपनिंग तो माइनस हो ही गया, क्लोजिंग में से क्लोजिंग माइनस करेंगे तो क्लोजिंग आ जाएगा। ठीक है, तो 3,50,000 में से 65,000 माइनस कर देता हूँ, 2,85,000, 2,85,000। फिर 4 lakhs में से 1,62,400 माइनस करता हूँ। 4 lakhs में से 162,400 माइनस किया तो 2,37,600, 2,37,600। फिर 10,000 में से 3,520 माइनस करेंगे तो 10,000 में से 3,520 माइनस किया 6,480। खत्म। चलो अब फटाफट टोटल मार लेंगे। चलो चालू करते हैं हम लोग। तो ये हो गया आपका 4 + 3 7,60,000। इधर तो कुछ नहीं है, 7,60,000। और इधर है 50,000 प्लस 1,03,000 प्लस 2,800, 155,800।
15,000 प्लस 59,400 प्लस 720 75,120 65,000 plus 162,400 plus 3,520 2,30,920 2,30,000 वापस अच्छे से लिख देता हूँ, थोड़ा पतला कर देता हूँ इसको, नहीं तो ये 2,30,920। अब ये हो गया आपका 3 lakhs प्लस 2,97,000 प्लस 7,200 6,04,200 और ये 2,85,000 प्लस 2,37,600 प्लस 6,480 5,29,080 5,29,080। अगर मेरे को चेक करना है तो ओपनिंग में से ये ओपनिंग माइनस किया तो ये आना चाहिए, तो 7,60,000 माइनस 155,800 माइनस किया तो 604 नहीं, ये नहीं, ये इधर ये आना चाहिए। ओपनिंग में से ओपनिंग माइनस किया तो ये आना चाहिए, तो 604,200 आ गया। फिर क्लोजिंग का ये 7,60,000 माइनस 2,39,20 क्लोजिंग में से क्लोजिंग माइनस किया तो ये आना चाहिए 5,29,80। तो ये सब नंबर हमारा हो गया 30। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो नेक्स्ट सम करते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 31। तो क्या लिखा है, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2004 है। इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो 1/4/2004 ओपनिंग, सॉरी 1/4/2003 ओपनिंग के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, ये तो क्लोजिंग हुआ है, दिस इज द क्लोजिंग डेट, दिस इज क्लोजिंग हुआ 31 मार्च 04, ये स्टार्ट का हुआ 1 अप्रैल 03 को। ठीक है, देखो लैंड एंड बिल्डिंग का कॉस्ट ब्रैकेट में दिया है तो इसका मतलब WDV है। प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट यहाँ पे है तो WDV है। लाइव स्टॉक का कुछ नहीं है तो फिलहाल तो हम लोग WDV बोल रहे हैं। डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड 5% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीनरी, 3% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ लैंड बिल्डिंग। मतलब लाइव स्टॉक के ऊपर डेप्रिसिएशन ही, मतलब स्टार्ट से लेकर एंड तक उसका सेम प्राइस रहेगा जैसा हम लोग का लैंड का रहता था। बहुत इजी है, तो चलो कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर, नेम, थोड़ा दूर दूर करता हूँ, साफ साफ रहेगा। क्या चाहिए तुम्हारा, कैलसी चाहिए, कैलसी ले लो। ये हो गया आपका WDV का एक्यूमुलेटेड का कॉलम एंड दिस इज WDV।
कॉस्ट में 4, ओपनिंग, एडिशन, डिडक्शन, क्लोजिंग, एक्यूमुलेटेड में 4, ओपनिंग, करंट ईयर, एडिशन मिला के और डिडक्शन और क्लोजिंग बैलेंस, और यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग तो है ही, इस तरह से। तो नोट्स टू द फिक्स एसेट्स, notes to fixed assets. Name, cost, accumulated depreciation, WDV. Opening balance, addition, deduction, closing balance. Opening balance, एडिशन की जगह पे हम लोग लिख देंगे एडिशन प्लस करंट ईयर, डिडक्शन, क्लोजिंग बैलेंस, WDV का ओपनिंग बैलेंस एंड द क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस, तो नेम इज लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, एंड लाइव स्टॉक। बहुत सारे कंपनियों में बफेलो, हॉर्स रखा जाता है, पहाड़ी इलाका रहता है तो आने जाने के लिए। अब जो जो दिया है कॉपी करते जाएंगे। 3 लाख कॉस्ट है, प्लांट मशीनरी का कॉस्ट 4 लाख है, लाइव स्टॉक का 20,000 बोलेंगे क्योंकि लाइव स्टॉक को कुछ है ही नहीं, तो जो कॉस्ट है वही आपका ओपनिंग क्लोजिंग सब वही हो जाएगा। तो कॉस्ट में लिख लेता हूँ मैं 3 लाख, 4 लाख और 20,000। 3 लाख, 4 लाख और 20,000। अब इसका WDV दिया हुआ है, WDV 250, 3 लाख और 20,000। 2,50,000, 3,20,000। तो जैसे हम लोग ने डिस्कस किया है कि ओपनिंग में से जब ओपनिंग माइनस होता है तो ए वाला ओपनिंग आता है, तो इसका मतलब आज इन दोनों का डिफरेंस ले लो आप, तो आ जाएगा ओपनिंग, बराबर ना। तो बोलने का मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि 3 लाख में से हमने क्या माइनस किया है कि 250 आया, तो 3 लाख में से 50,000 माइनस किया तो 250 आया, तो 50,000 हो गया। ओके सर। 4 लाख में से क्या माइनस किया कि 3 लाख आ गया, तो 1 लाख माइनस किया तो 3 लाख आ गया। 20,000 में से क्या माइनस किया कि 20,000 ही आना चाहिए, तो ऑब्वियसली कि 0 माइनस किया। चलो ये तो हमने भर दिया। अब हमको डेप्रिसिएशन निकालना है, तो डेप्रिसिएशन के लोगों ने बोला कि कॉस्ट के ऊपर निकालो, ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब ही
ये वाला प्राइस। ओपनिंग बैलेंस, कॉस्ट का ओपनिंग बैलेंस इज ए ओरिजिनल कॉस्ट, और लिखेंगे कहाँ पे, करंट ईयर में लिखेंगे। एडिशन और डिडक्शन कुछ है ही नहीं, तो उसके बारे में हमको सोचना ही नहीं है। तो चलो हम लोग करते हैं। लिखा है 5% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीनरी, तो मशीनरी का 5%, तो मशीनरी, हाँ याद रखना, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, मशीनरी का 5% है, तो 3 lakhs का 5%, नहीं फिर सॉरी इधर है 4 lakhs है ना, 4 lakhs का 5%, मशीन का वैल्यू 4 lakhs है, तो 5% मतलब 20,000 हो गया। फिर बोलता है 3% ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, तो 3 lakhs का 3% तो हो जाएगा 9,000। लाइव स्टॉक का कुछ है ही नहीं, खत्म, ये तो कुछ है ही नहीं, तो 3 lakhs आ गया, ये कुछ नहीं है तो 4 lakhs आ गया, अगेन नो एडिशन नो रिडक्शन, 20,000 आ गया। इधर डिडक्शन है ही नहीं, तो 50,000 प्लस 9,000 एडिशन करके 59,000, 1 lakh प्लस 20, 1,20,000, और इधर डैश। अब क्लोजिंग में से क्लोजिंग माइनस कर दो तो क्लोजिंग आ जाएगा, तो 3 lakhs माइनस 59,000 किया तो 2 lakh का 40 60 41,000। 4 lakhs में से 120 माइनस किया, दैट इज 2,80,000। और 20,000 में से 0 माइनस किया तो 20,000, इस तरह से। लास्ट ईयर तुम लोग को प्रोजेक्ट दिया था ना, तो इसके ऊपर दिया था प्रोजेक्ट, वो मेरे पास है कि नहीं, लेकिन इस साल देखते क्या देते हो लोग। तो 7,20,000 ये हो गया, डैश डैश 7,20,000, 1,50,000 हो गया, 29,000 डैश 6 मतलब 710, 7,10,000। अच्छा 59 है ना, सॉरी, तो कितना हो गया ये, तो 1,79,000 ना, 79,000, 5,70,000, 2 5 3 हो गया, 3 के बाद 5, 5,41,000। हो गया, ये सम नंबर था आपका 32, बस करके आज, हाँ 31 हो गया है, तो बच गया क्लास आने का। खाली हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जमेगा तो कर लेना, तो कल कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 32 में है ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2008, फर्नीचर लैंड प्लांट, कुछ नहीं बोला है तो WDV है, कुछ नहीं बोला है तो दिस इज WDV। प्रोवाइड फॉर डेप्रिसिएशन ऑन WDV बेसिस, ऑन लैंड 5%, प्लांट मशीनरी 20%, फर्नीचर 10%, मतलब हमको WDV के ऊपर निकालना है। ओरिजिनल कॉस्ट दे दिया है लैंड का, प्लांट का और फर्नीचर का, तो इसका मतलब इस सब में
WDV का ओपनिंग बैलेंस दे दिया है, हाँ सर, और कॉस्ट का ओपनिंग बैलेंस दे दिया है, तो अपने आप ये आपका आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। ओके, अब एक चीज खाली बोला यहाँ पर, परचेज इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ फर्नीचर 10,000। इसके पहले हम लोगों ने 12th में एक एडजस्टमेंट भी किया था, फिर वापस से बता देता हूँ देवरैन से। फर्नीचर में ऐड हो जाएगा ना? हाँ, हम लोगों ने किया था 11th 12th सब में आया था। इसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। ट्रेडिंग अकाउंट है, समझो हमारे पास बैलेंस शीट है। ये जब हम लोग ने परचेस किया था, उस परचेस में गलती से फर्नीचर इंक्लूड है, रॉन्गली फर्नीचर इंक्लूड है, रॉन्गली इंक्लूडेड 10,000, तो हम यहाँ से हटा देंगे और कहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, जो हमारे पास फर्नीचर है उसमें जाके वो ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब, अब जैसे एग्जांपल के लिए थोड़ी देर के लिए मैं इसको फर्नीचर कर देता हूँ, तो इधर अमाउंट लिखेंगे कौन सा, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस फर्नीचर का कितना दिया हुआ है, 10,000, तो यहाँ पे तो मैं 10,000 लिख दूंगा। फिर जो फर्नीचर गलती से परचेस में था वो आ जाएगा इधर 10,000, इस तरह से। अब डेप्रिसिएशन निकालना, डेप्रिसिएशन निकालने के बोलता है कि किसके ऊपर निकालना है हमको, WDV के ऊपर, बरोबर। तो अब WDV निकालते समय पहली बात तो ये जो 10,000 में से ये जो ओपनिंग बैलेंस माइनस करके आया होगा इधर, उसके ऊपर निकलेगा पूरे साल का, और प्लस 10,000 के ऊपर पूरे साल का निकलेगा, तो दोनों का निकाल के इधर लिख देंगे, बस हो गया। मतलब पहले उसका 10%, फिर ये 10%, हाँ 10% मिला के, हाँ हाँ। जैसा एग्जांपल के लिए फर्नीचर का मैं बता देता हूँ, WDV कितना है, 3,500। थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मिनट इसको सबको हटा देता हूँ मैं। देखो अभी इधर समझो, मैंने हेडिंग तो ऑलरेडी ऊपर हमने दिया हुआ है, तो हेडिंग में नहीं डाल रहा हूँ। यहाँ लिख दिया फर्नीचर, ये दिया है फर्नीचर का WDV 3,500, 3,500। तो ये ओपनिंग बैलेंस किसका है, WDV का 3,500, ठीक है। और नीचे कॉस्ट का बैलेंस दिया है 10,000, ये 10,000। 10,000 ऐड में आएगा ना? और दूसरा 10,000 है, ये जो दिया है, हाँ ये है ना फर्नीचर 10,000, ये देखो इधर आया। अब इस 10 में से 3,500 माइनस करूंगा तो ये ओपनिंग का आ जाएगा बैलेंस, दैट इज 3 क्या मतलब हो जाएगा 7, मतलब 6,500 हो गया। अब एक एडिशन में 10,000 रुपये आ गया, ये वाले एडिशन में 10,000 आ गया, इस तरह से। चलो अब मुझे डेप्रिसिएशन चाहिए करंट ईयर का, तो वो बोलता है कि डेप्रिसिएशन WDV के निकालो। अब WDV का यहाँ पर परसेंट, पहली बात कितना दिया है, फर्नीचर का 10%, ठीक है। तो इसका 10% तो 350 हो गया, और इसका 10% कितना हो जाएगा 1,000, तो इसका मतलब करंट ईयर में कितना हो गया 1350, खत्म। तो ये करंट ईयर जब हम लोग लिखते हैं तो इसमें एडिशन भी आ जाता है, तो एडिशन प्लस, फिर सीधा सीधा इन दोनों को प्लस किया, डिडक्शन नहीं है तो 20,000 हो गया, इन दोनों को प्लस किया, डिडक्शन नहीं हुआ तो कितना हो जाएगा 7,850,
फिर क्लोजिंग में से क्लोजिंग माइनस कर देंगे तो अपने को ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मैं तुमको है ना वो दे देता हूँ, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ।